Hello students, once again I welcome you all in our YouTube channel। आज एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube की ऑनलाइन क्लासेस में। तो पिछली क्लास में हम 9th क्लास के फिजिक्स में से फर्स्ट चैप्टर मोशन का करवाया था, जिसमें से हमने टॉपिक्स कवर किए थे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन और उनके कुछ न्यूमेरिकल्स। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं फ्रॉम मोशन चैप्टर में से ही, दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। All these 3 equations have a relationship which gives us the relationship between the initial velocity, final velocity, acceleration, time taken and the distance traveled by the body। ये जितनी भी तीनों इक्वेशंस हैं, ये हमें एक रिलेशनशिप देती हैं किसके बीच में? इनिशियल वेलोसिटी के बीच में, फाइनल वेलोसिटी के बीच में, एक्सेलरेशन के बीच में, टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। So we will discuss all these 3 equations one by one. So let us start with the first equation of motion. Now we will talk about the first equation of motion. What is the first equation of motion? First equation of motion क्या होती है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो होती है v इक्वल टू u प्लस ए टी। द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि मोशन की जो है वो 3 इक्वेशंस होती हैं और इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे, तो हम इक्वेशन को सॉल्व करते जाएंगे, उसको डिराइव करते जाएंगे और साथ साथ में उनके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करते जाएंगे। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। सबसे पहले हम डिराइव करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में से। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज, द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v equal to u plus at। This is the first equation of motion which gives us the relationship between the final velocity या फिर कह सकते हैं which gives us the relationship between the velocity and the time। velocity और time के बीच में जो रिलेशन होता है वो हमें मिलता है from the first equation of motion से, जहां फिर हम कह सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम क्या सॉल्व आउट कर सकते हैं? वेलोसिटी इन विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। ठीक है, तो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस इक्वेशन को हम अभी डिराइव करेंगे कि ये फॉर्मूला जो है वो किस तरह से आया। ऑलराइट, तो लेट अस स्टार्ट। सपोज कर लेते हैं एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी, सपोज लेट अस सपोज ए बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी u। सपोज कर लेते हैं एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसकी कितनी है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज a, और उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो a है। ठीक है, और किस टाइम में? इन टाइम t में। दिस इज द टाइम t। सपोज कर लिया एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है एंड हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a इन टाइम t। तो टाइम t के बाद सपोज कर लो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? एक बॉडी है जब वो रेस्ट पोजीशन पे है, या फिर हम यहाँ पे लेट किया कि वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसकी क्या है? a है इन टाइम t। और आफ्टर टाइम t उसकी जो वेलोसिटी है, जो फाइनल वेलोसिटी होती है, वो क्या हो जाती है? v हो जाती है एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स, और उसकी फाइनल वेलोसिटी जो हो जाती है आफ्टर टाइम t इज v, और फाइनल वेलोसिटी इसकी v हो जाती है।
ऑलराइट, तो अभी हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे एक्सेलरेशन का। तो नाउ एक्सेलरेशन तो फॉर्मूला क्या होता है, आपने पहले किया है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन? इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ऑलराइट, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी होती है इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, तो एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? a के साथ। चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u अपॉन टाइम t। नाउ इसके नीचे कुछ नहीं है, देन वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो दिस मींस a into t, at इक्वल टू v माइनस u। ठीक है, हमें ये वाला फॉर्मूला जो है वो डिराइव करना है। तो फॉर्मूला क्या है? v इक्वल टू u प्लस at। ऑलराइट, तो दिस मींस और हम लिख सकते हैं और v माइनस u इक्वल टू at। तो दिस मींस v को इधर ही रख लिया इक्वल टू u प्लस at। तो ये हमारा डिराइव हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू u प्लस at। So this is the first equation of motion. We had derived the first equation of motion, which gives us the relationship between the velocity and the time. All right. So based on this first equation of motion, now we will try to solve some numericals. So let us start with the numericals of first equation of motion. So here is our first numerical based on the first equation of motion. A scooter acquires a velocity of 36 km per hour in 10 सेकेंड। एक स्कूटर जो है वो 36 पर आवर की वेलोसिटी अटेन कर लेता है कितने टाइम के अंदर? 10 सेकेंड के अंदर। जस्ट आफ्टर द स्टार्ट होने के तुरंत बाद ही, मीन्स स्टार्टिंग उसकी क्या है? स्टार्टिंगली स्कूटर जो है वो रेस्ट पोजीशन पे है, दैट मींस इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0। लेकिन जैसे ही स्टार्ट होता है, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, तो वो कितने वेलोसिटी अटेन कर लेता है? कितनी वेलोसिटी उसकी हो जाती है? 36 किलोमीटर पर आवर की, और कितना टाइम के अंदर? इन जस्ट 10 सेकेंड्स। सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर जो है वो क्या होगा। इस न्यूमेरिकल को हम दो मेथड से सॉल्व आउट कर सकते हैं। एक तो सिंपल एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला लगा के, और यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला जो इजी है वो है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला, दैट इज v इक्वल टू u प्लस at। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू राइट द गिवन व्हाट आर द थिंग्स वी हैड गिवन इन दिस न्यूमेरिकल। तो गिवन चीजें जो हमें वो दी हुई है, दैट इज acquires a velocity of 36 km in 10 seconds just after the स्टार्ट होने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है स्कूटर की? 36 किलोमीटर पर आवर। तो मींस ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी आपको दी हुई है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है और फाइनल। इनिशियल वेलोसिटी होती है जो स्टार्टिंग में रहती है, और फाइनल वेलोसिटी जो लास्ट में रहती है। जैसे एक स्कूटर पहले जो है, या कोई कार जो है, वो स्टार्टिंग क्या रहती है? उसकी रेस्ट पोजीशन पे रहती है, लेकिन जब उसको स्टार्ट करते हैं, हम एक्सेलरेट करते हैं, उसके बाद जो उसकी स्पीड होती है वो हम इसको बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं u के साथ, एंड फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v के साथ। तो हियर वी हैड गिवन द फाइनल वेलोसिटी। तो गिवन हमें v दिया हुआ है इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर, बट द टाइम इज गिवन इन सेकंड्स। टाइम हमें जो दिया है वो सेकंड्स में दिया हुआ है, बट द वेलोसिटी इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर। सो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड। We have to convert the final velocity into meter per second. तो how we convert it into meter per second? तो कैसे करेंगे? Equal to 36 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000। तो ये क्या बन जाएगा? 36,000 अपॉन, पर का मीनिंग क्या होता है? डिवाइड। आवर, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60, और 60 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे? 60 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू उसके सेकंड्स निकल जाएंगे। तो नीचे क्या हो जाएगा? 60 मल्टीप्लाई 60, तो ये क्या आ जाएगा? 36,000 डिवाइडेड बाय 6 6 36,
एंड 2 zeros, 2 0 2 0 कैंसिल, 36 1 36 10, तो ये आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड। तो मींस स्कूटर जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अटेन करता है इन 10 सेकंड के अंदर, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। तो नाउ सेकंड थिंग व्हाट वी हैव गिवन, टाइम इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 सेकंड्स, and what is the initial velocity, that is u equal to 0 meter per second. So these three things we had given in this numerical, and what we have to find out, we have to find out the acceleration of the scooter. Okay, now we will use the formula from first equation of motion. So what is first equation of motion, v equal to u plus at, and what we had given, v is given, t is given and u is given. v दिया हुआ है, u भी दिया हुआ है, t भी दिया हुआ है, एंड एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ। तो वी हैव आल्सो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, हमें एक्सेलरेशन जो है वही कैलकुलेट करनी है। तो यहां से एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे इजीली से। तो दिस मीन यहां पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 इक्वल टू u इज द इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज 0 प्लस a into t, t कितना है 10 सेकंड, तो t, तो दिस मींस 10 इक्वल टू 0 प्लस 10a, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और 10a इक्वल टू 10, दिस मींस a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a इक्वल टू 10 अपॉन 10, तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द आंसर ऑफ अवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो सिमिलरली इसी तरह से जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस के क्वेश्चन है वो इसी तरह से होंगे। तो आई होप आप एनसीईआरटी की बुक्स आप सबके पास होंगी, जिसके पास नहीं है तो वो जेके बोस की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं साइंस की बुक, और वहां से आप न्यूमेरिकल्स देख के फर्स्ट इक्वेशन ऑफ के न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करें। अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में वो न्यूमेरिकल जो है वो लिख के भेजिए, हम उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में जो जरूर आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, एंड हैव ए गुड डे।